जी वेलकम टू नेपाल, स्वागतम। शाम का वक्त है, सुहाना मौसम है, बादल घिरे हुए हैं पहाड़ों पर आच्छादित, और पहाड़ बिल्कुल निद्रालीन होने जा रहा है रात को। लेकिन नेपाल के अंदर ये रोड पर आवाजाही, जी हाँ बिल्कुल झमसी खेल के कबीर आश्रम चले जा रहे हैं हम। ये बानेश्वर आश्रम इस तरफ है, पुरानो बानेश्वर पास में है मेरे ख्याल से। पुरानो बानेश्वर बिल्कुल पास में ही थे, लेकिन चूँकि वहाँ जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ इस तरीके की बिल्डिंग यहाँ पर नज़र आएंगी आपको, डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनर बिल्डिंग। उतार चढ़ाव वाला शहर है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। यहाँ आप नीचे जा रहे हैं, पूरा शहर यहाँ डाउन के बाद नज़र आ रहा है। ये हाइट में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद ये डाउन नज़र आ रहा है। इधर शहर बसा हुआ है, ये काठमांडू है और हम काठमांडू से ललितपुर ज़िले में जा रहे हैं। एक अलग ज़िला है ललितपुर, वहाँ है कबीर मंदिर झमसी खेल या कबीर आश्रम झमसी खेल के इलाके में। वहीं एकांत कोना भी पास में है। और बात करें बानेश्वर के कबीर सत्संग भवन का, तो बिल्कुल यहीं पास में ही है। यहाँ पर है ना एक भेनास हॉस्पिटल, और बिल्डिंग है संसद जहाँ पर बैठते हैं मिनिस्टर। आप नेपाल कहाँ पर बैठते हैं? यहीं कहीं। हाँ, ये बिल्कुल इस तरफ है, पास में ही है। ये बहुत बढ़िया है, यहाँ आना इतना आसान है कि कोई वीज़ा और पास की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाई बस आ सकते हैं लगभग 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर बॉर्डर से। और ये दूरी बताया मैंने गोरखपुर के पास भैरहवा से। और जब आप आते हैं यहाँ सिमरा से तो 110 किलोमीटर दूर है, जिससे हम अभी आए हैं बाई एयर, बुद्ध एयर से आए हैं। 20 मिनट की यात्रा रही है और हम सीधे यहाँ एयरपोर्ट चले आए हैं। तो कोई वीज़ा नहीं, कोई पास नहीं और कोई किसी तरीके से झमेला नहीं है। यहाँ आना बिल्कुल मज़े से आ सकते हैं आप, बाई रोड या बाई एयर। मगर बाई ट्रेन आना चाहेंगे तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ट्रेन के नाम पर क्या है नेपाल में ड्राइवर साहब? ट्रेन नहीं है। ट्रेन की तस्वीर है कि नहीं? ट्रेन की तस्वीर भी नहीं मिलने वाली है यहाँ। अद्भुत अद्भुत, वाह क्या खूबसूरत जवाब। पहाड़ है यहाँ कहाँ, ये एक बढ़िया नमूना इस तिराहे पर। ये किस जगह पर आ गए सरकार? ये तिनकोना। तिनकोना, तो तिनकोना ही है ये ट्रायंगल। आप देख सकते हैं रोड पर भी ये नज़र आता है। और बढ़िया ये बिल्डिंग, यहाँ पर सामने एक पहाड़ नज़र आ रहा है। उस पहाड़ का क्या नाम है उसका? जी उसका चंद्रगिरी। चंद्रगिरी है, वहाँ जाएंगे चंद्रगिरी में। वहाँ पर रोपवे चलता है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। मशीन के उड़न खटोले पर बैठकर आप सवार हो जाते, और काफ़ी ऊंचाई पर, लगभग मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर। क्यों जी, अभी क्या चार्जेस हो सकते हैं उसका? जी उसका एक लोग का 800 रुपये लगेगा। 800 रुपया नेपाली है? ओह, तब तो सस्ता है, मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा नहीं। अच्छा, धन्यवाद। ऐसा है तो फिर तो ज़रूर जाएंगे। अभी नेपाल सरकार में मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अरे अभी केपी ओली है। ओली? हाँ। अच्छा, केपी ओली सर हैं। और दाहाल जी और ये सब फिलहाल नहीं है, प्रचंडम। हाँ, नहीं। राजा का घर किधर है पूछ रहे हैं हमारे महंत श्री राजा साहिब जी रमेश। अभी तो नागार्जुन में बैठा है। नागार्जुन में अभी कोई राजा नया नियुक्त हुआ है? नहीं हुआ, रजवाड़ा बंद है बिल्कुल। हाँ, बंद। पूरा यहाँ राजघराना अब अजायब घर में बदल गया है। हाँ। जी, अभी राजतंत्र हटा कि नहीं हटा? राजतंत्र हट गया है, जब से वो बहुत बड़ा हमला हुआ था वहाँ पर। उस वक्त राजा कौन थे? त्रिभुवन? नहीं, वो तो बहुत पहले के राजा रहे। वीरेंद्र था इससे पहले। वीरेंद्र के बाद ही तो राज सत्ता खत्म हो गई है।
उनके भतीजे ने ही पूरा परिवार को नहीं, उनके भतीजे को नेस्त राजा नाबूद किया कर था। दिया था ना। हाँ, ओह, सब- बहुत सब- दुर्भाग्यजनक। सब खत्म कर बहुत दिया। अच्छे राजा थे वो। हाँ, राजा भी संतों के प्रेमी थे, उनकी माँ और उनका उसी पूरा समय परिवार कबीर साहब आए थे बहुत शायद। बढ़िया। जी उसी समय कबीर साहब आए थे, जो कबीर साहब बोले कि आसपास योद्धा खड़े सरे बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा प्रबल काल। अच्छा, कबीर साहब ने बोला था उनके लिए। जी, जब उसी समय नेपाल कबीर साहब भ्रमण यात्रा में आए थे। ओ, जब सुनी घटना तो इस साखी को उन्होंने बताया। कौन सी घटना, कब की? जब वो राजेंद्र राजा के उनकी भतीजा ने उनकी हत्या कर दी था। कबीर साहब कहाँ आए थे? सोचो जरा, कबीर साहब 600 वर्ष पहले हो गए। हाँ, उनके ज़माने में भी ये स्थितियाँ रहती थी राजा और रजवाड़ों की, वो बात और है। बाकी तो नेपाल में इस वक्त ज़्यादा समस्या किस चीज़ की है? समस्या की बात करें तो आप ड्राइवर साहब हैं, ड्राइविंग पर नज़र रखे रहिए और जब मौका मिले तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। यहाँ लोकल नेपाली हाँ। मज़े से जी रहे हैं या बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी? कैसे हैं लोग? क्योंकि गरीब अमीर सब तरह के लोग हैं। एक मिडिल क्लास के लोगों की बात कर रहे हैं हम, जैसे आप हो गए। हाँ, आप जैसे लोग जो ड्राइवर हैं या मज़दूर किस्म के हैं, जो बिजनेसमैन नहीं हैं, कोई बड़ी सरकारी नौकरी में नहीं है, हाँ, वो लोग किस तरीके से, महंगाई की मार है कि नहीं, क्या हालत है यहाँ? मंगेई क्या था, मार है। अच्छा अच्छा, तरह महंगाई तो मेरे ख्याल से हर किसी के लिए है, जब ज़्यादा हो जाए तो। सबसे ज़्यादा है। अच्छा, बाकी आराम से शांति से नेपाल शहर चल रहा है। हाँ, कोई बड़ा हो हल्ला धमा चौकड़ी, कुछ नहीं। कोई बखेड़ा, कोई कर्फ्यू लगा है, धमाल बवाल शुरू कर दिया। ये आ गया है साहब, ये है पुराना बानेश्वर जाने का रास्ता। हाँ, हाँ। बिल्कुल यहीं से हम घूम जाते तो पुराने बानेश्वर चले जाते। ये जो ग्लोब नज़र आ रहा है, यहीं ठीक यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर भेनास हॉस्पिटल है रोड पर, और उसी के ठीक पीछे श्री आज्ञा साहेब जी का कबीर सत्संग भवन या कबीर आश्रम है, जहाँ आज हमारे गुरु भाई आदर्श साहेब बैठे हैं। उनके पहले उनके नाना श्री वहाँ पर संभाल रहे थे। उनका नाम फ़िलहाल मुझे याद नहीं याद आ, अखंड साहब उनके मामा का याद आ रहा है, वो अभी भी मौजूद हैं उस आश्रम में। नाना साहब भी बड़े मजबूत और मस्त मौला संत रहे हैं। अब शरीर पूरा हो चुका है। आज्ञा साहब ने वो आश्रम कायम किया था, और ये बिल्कुल वो चौराहा, यहाँ से हम सीधे जा सकते थे। ये देखिए, माइती घर सगुसल, ये पुरानो बानेश्वर आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर। ये पुरानो बानेश्वर जी, यहाँ पर मार्केट हम आया करते थे जब यहाँ पर साल भर थे इस आश्रम में। ये बिल्कुल यहीं से रास्ता है सीधा, नेपाल में शायद जो है। हम साल भर रहे हैं। ये अपना मार्केट रहा है, यहाँ हमेशा वॉकिंग के लिए आते थे शाम को, कुछ ख़रीदना हो। और ये क्रॉस करने के लिए बढ़िया ओवर ब्रिज है यहाँ पर। इस तरीके से लोग यहाँ उतर आते हैं पैदल। सीढ़ी का एक अच्छा पूरा बाज़ार वाला इलाका है। अब हम जा रहे हैं झमसी खेल के इलाके में, जो ललितपुर ज़िले में आएगा। यहाँ से कितनी दूरी हो सकती है? यहाँ से जी, यहाँ से 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर दूर हम जाएंगे, जबकि वहाँ से संत पैदल भी आते हैं। अंदर अंदर शॉर्टकट रास्ता है, गुरुजन जानते हैं, वो आते हैं। कई बार हम भी आए हैं, गए हैं, और ये मज़े की यात्रा है। मगर फ़िलहाल थोड़ी सी ट्रैफिक। इसी बीच यदि बात करें, कितने ज़िले हैं आपके पूरे काठमांडू में? ख़ास तौर से काठमांडू के अंदर अंदर की बात करें, जैसे ललितपुर हो गया, ऐसे कितने ज़िले हैं इस शहर को चारों तरफ? काठमांडू शहर के साथ साथ कितने ज़िले हैं आसपास? जैसे भक्तपुर भी है एक ज़िला मेरे ख्याल से। ये काठमांडू एक जिला है जी, ललितपुर 2, भक्तपुर 3 जिला है। अच्छा, भक्तपुर में 3 जिला है जी। हाँ। पाटन वगैरह है ना वहाँ पर? हाँ, ललितपुर को पाटन नहीं बोलता है, अच्छा अच्छा, धन्यवाद। वो भक्तपुर को वही बोलेगा, भक्तपुर ही बोलेगा। अच्छा, ये भक्तपुर। काठमांडू है। तो टोटल कितने ज़िले हो गए इस पहाड़ कर
यहाँ जो जिला तो बहुत जिला है यहाँ नहीं, पर। कटोरा जैसा दिखता है ना, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में काठमांडू है और उसके आसपास कितने जिले हैं? ये तो 14 अंचल 75 जिला है। अच्छा, पूरे नेपाल की बात कर रहे हैं। 75 जिले हैं, 14 अंचल है। 14 अंचल है, 75 जिला है। जैसे काठमांडू भी एक अंचल है। हाँ, काठमांडू भी एक अंचल है। दूसरा कोई अंचल का नाम बताइए। दूसरा है ललितपुर है। अच्छा, अंचल कहलाता है ये, वो जिला ही अलग अलग रूप में यहाँ पर नाम लिए जाते हैं, शायद उनकी जनसंख्या, आबादी या जो पुराने रजिस्टर्ड नाम है उसके अनुसार। तो देखिए लाइटिंग अच्छी है यहाँ, शाम का वक्त है, गाड़ी में तो इंडिकेटर की लाइटिंग होगी ही होगी, लेकिन खंभों पर बढ़िया लपेट करके ये अच्छी लाइटिंग करी गई है। तो चमकता हुआ शहर है ये काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रीय फूल के पेड़ नज़र आएंगे यहाँ पर रोड पर। क्या नाम है राष्ट्रीय फूल का, जो बहुत प्यारा सा गुलाबी रंग का? गुलाबी फूल है। क्या नाम है उसका? गुलाबी बोलेगा, गुलाबी बोलता है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इधर शहर में नहीं मिलेगा उसका पेड़? वो यहाँ पर नहीं, पहाड़ में जंगल में ही है। लाल भी हो सकता है, वो 3-4 किस्म का, 3-4 किस्म का होता है। अच्छा, ये भी ब्रिज है? ब्रिज है तो इस अच्छा अच्छा, पुल है पुल। ये कहाँ से क्यों बनाया गया है, जबकि हमारे तो ऑलरेडी रोड है सीधी जाने के लिए? नहीं, ये पुल का, ये धोबी खोला है, दरअसल नदी है यहाँ पर। धोबी खोला पुल आप देख रहे होंगे, लंबाई 54 मीटर की है इसकी टोटल। तो ये धोबी खोला, खोला मतलब यहाँ पुल होता है, और खोला के ऊपर ये बढ़िया डोला, बहुत सुंदर नज़ारा। हाँ, अच्छा लग रहा है, पुल जैसा, मतलब ये झूला जैसा जो ऊपर की ओर खिंचा हुआ है। नेपाल, आपके माँ बाप कहाँ से आए थे? क्या इंडिया से आए थे? ऐसा हो सकता है? नहीं, नेपाल से नहीं। आप लोकल नेपाली हैं? हाँ, नेपाली। अच्छा अच्छा, तो ड्राइविंग ही चला कर रहे हैं फिलहाल, या कुछ और काम धंधे आजमा रहे थे पहले जवानी में? नहीं, यहीं पर चला है। अच्छा, ड्राइविंग ही करते हैं आप। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके, पढ़ाई के अलावा बिजनेस? हम पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, कॉलेज में? एक बच्चे कॉलेज में है और नॉर्मल में है। अच्छा अच्छा, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं जी। माँ बाप भी साथ होंगे? हाँ, साथ में। बहुत सुंदर, सौभाग्यशाली हैं जो इस उम्र के आते आप लगभग 45-50 के आसपास हैं। 51 है। 51 हैं, उसके बावजूद माँ बाप साथ हैं, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। तो आप भारत में कहाँ गए हैं अभी तक, कहाँ? कोई जगह नहीं गया। क्यों, किसने रोका आपको? नाम बताइए, अब गिरफ्तार करेंगे हम उसको। बहुत हो गया, 50 साल गुजर गए, भारत नहीं पहुँचे आप। इतना पड़ोसी शानदार देश, किसी से कम से कम गंगा में गोता लगाने चले जाते, शायद मुक्ति मिल गई होती अब तक आपको। टाइम नहीं मिला है सर। अच्छा, बस टाइम ही नहीं मिला, मुक्ति के लिए भी टाइम नहीं है। क्या करेंगे, गजब। काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। पशुपतिनाथ यहाँ पर काफ़ी फेमस है। हाँ बात। तो आप जब बचपन से देख रहे हैं, मंदिर का रंग रूप वैसा है, कुछ बदला है अब? नहीं, वही नहीं। वही है? नहीं, पहले तो कमज़ोर रहा है मेरे ख्याल से चारों तरफ, नहीं, अब तो बढ़िया डिज़ाइन। बहुत कमजोर था, उसका सुधार बहुत लिया है ना। बाकी जो लकड़ी का मंडप बना है, जो काष्ठ मंडप पशुपतिनाथ मंदिर का, वो तो वैसे ही है कि उसमें कुछ बदलाव आया है? वो नहीं बदला है। अच्छा, वो वैसा ही है, मजबूत जरूर किया जाता है लेकिन मजबूती वैसी है। तो हम लोग यहाँ उम्मीद नहीं किए थे काठमांडू आने की, मगर एक योजना के तहत फिर से दोबारा हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये शहर काठमांडू। वरना छोड़ दिए थे आशा भरोसा, लेकिन हमारे महंत साहब का बड़ा जोर रहा है कि नहीं चलना है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है साहब जी यहाँ। अच्छा जी। तो अभी हम भी प्रथम बार काठमांडू का आगमन किए हैं। जी जी जी, आकर तो हम बहुत खुश हैं।
तो क्या अच्छा लग रहा है अभी तक? क्या अभी तो 1 घंटे हुए हैं यहाँ आए। सुहावन लग रहा है। उसके बाद साफ सफाई भी बहुत बिल्कुल ये बड़ी अच्छा है। जी जी। अब यही है, अब इसके बगल में पोखरा है, वहाँ पर भी हम भ्रमण करेंगे। अच्छा, पोखरा भी जाना चाहते जी हैं? जी, सब जगह यहाँ फेमस जो जगह है ना जी, वहाँ सब जगह जाना है। ओ प्रिया के क्या सोच रही है? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोची नहीं थी कि जाऊँगी, लेकिन साहब लोग के साथ मुझे घूमने का शौक मिला। अच्छा लेकिन अच्छा जब मैं यहाँ आई तो बहुत अच्छा लग रहा है जी जी। और अपना बगल का पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश तो हाँ, पड़ोसी देश तो अपना ही होता है। हाँ ये बड़ी बात है, अपनापन यहाँ बहुत है। हाँ बहुत है। नेपालियों बगल में की जो पड़ोसी- भाषा होती है जी। वो बड़ी प्यारी सी कोमल होती है। और यहाँ का दृश्य भी बहुत अच्छा लगा देखने में। इतना अच्छा लगा। इंटरनेशनल हवाई पार्क जो था बहुत अच्छा लगा देखने में। जरूर जरूर। तो ये हैं साध्वी मनीता साहब वैदेही। आपको कितने साल से आ रही है यहाँ नेपाल? पहली बार साहब जी आए। पहली बार आई है। अच्छा, नेपाल तो मैं उधर बारा बात्रा और बीरगंज की तरफ 2-3 बार आ चुकी हूँ। अच्छा, बट उधर जी काठमांडू, काठमांडू और फ्लाइट में पहली बार आए और काठमांडू भी पहली बार आई हूँ। अच्छा, फ्लाइट से आए आप? जी जी। फिर कैसे रहा फ्लाइट की यात्रा? बहुत अच्छा लगा। सब लोग बोलते हैं कि ऐसे होता है वैसा होता है, बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं लगा। मुझे बहुत आनंद आया। बट बैठे उड़े और उतर गए। जी। लेकिन बादल और क्या क्या अच्छा लगा बादल आपको? था और वहाँ पर छोटे छोटे मकान में से माचिस की डिब्बी जैसी दिख रही थी। कभी ऐसे लगा कि हम बादलों के अंदर घुस गए, अंधेरा हो गया था। और उसके बाद से थोड़ी देर के बाद हम लोग नीचे आ गए और हरा भरा हरियाली देखे। और जहाँ उतरे एकदम साफ सफाई स्वच्छ दृश्य देख करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेपाल इज़ वेरी, काठमांडू इज वेरी कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री, वाओ। राजधानी। और आपकी हवाई यात्रा कैसी रही महंत साहब? बहुत अच्छा लगा साहब जी। हाँ, हम भी प्रथम बार हवाई यात्रा मैंने समझे एयर मैंने हाँ बाई एयर बाई एयर जो यात्रा रही है। यात्रा किए हैं जी। अभी प्रथम बार जी। और वो भी आपका योगदान से, आप नहीं होते तो हम भी नहीं घूम पाते हैं, आप ही हैं सब कुछ। वेरी वेरी। इसलिए से हम भी बैठ गए एयरप्लेन का यात्रा कर लिए। डर तो नहीं लग रहा था? डर नहीं लग रहा था साहब जी, बिल्कुल बहुत आनंद आया साहब, बहुत अच्छा लगा। और इनको कैसे लगा प्रिया को? यात्रा में क्या क्या खास महसूस किए? सबसे पहले मुझे एरोप्लेन से जो आने का मौका मिला, हाँ, ये हाँ। बहुत अच्छा लगा। पहले बार जब बैठी तो जैसे हवाई उड़ान उड़े हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान को छूने वाली हूँ। कभी कभी तो ऐसे हाँ, कभी मैं बादल में छुप जा रहे थे हवाई जहाज, कभी ऐसा लग रहा था। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, पूरा बिल्कुल छोटा दिख रहा था ऊपर से जब मैं देख रही थी। बहुत अच्छा लगा। और पहली बार था तो और ज़्यादा अच्छा लगा। कभी मैं पहले बैठी नहीं थी और पहली बार ऐसा हुआ तो और बहुत अच्छा लगा। और ये एक सपना पूरा हो गया, मेरा ड्रीम था ये एरोप्लेन में बैठने का, वो ड्रीम पूरा हो गया आप लोग के आशीर्वाद से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी यात्रा न सिर्फ एयर की बल्कि पूरी लाइफ की यात्रा सुखद और मंगलमय हो। थपाथली में ललितपुर का। अच्छा, अभी हम विष्णुमती नदी के ऊपर चल रहे हैं, तो उसके बाद ललितपुर का ये पूरा इलाका लग गया है और ललितपुर पहुंच जाएंगे आश्रम झमसी खेल, जहां श्रद्धेय संत शरण साहेब जी ने तपस्या किया है। फिलहाल वहां पर सात्विक साहेब और शुभ साहेब, सत्यम साहेब, साधना दीदी और कोपिला दीदी तमाम अपने बुजुर्ग दादियों और दीदियों के साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर तत्पर साहब जी आश्रम प्रमुख हैं, उनके दर्शन होने वाले हैं बहुत जल्द ही। जो लोग यहाँ नेपाल आते हैं, कम से कम भारत से, गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, शहर से भी आते हैं लोग, नेपाल से वो लोग कौन सी चीज़ लेके जाते हैं? यहाँ से कोई प्रेशियस चीज़ क्या है जो यूनिक हो, अद्भुत चीज़ क्या है यहाँ? से सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष लेकर। अच्छा, रुद्राक्ष लेकर जाते हैं। पशुपतिनाथ के सामने ही रुद्राक्ष माला बिकता रहता है। नहीं, उसके अलावा जैसे बाज़ार की बात करें हम, मेन बाज़ार में से लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं आम तौर पे? जो यहाँ पर स्पेशल है वो क्या चीज़ है? स्पेशल में अब कपड़े में वो नेपाली आइटम
पसंद करता है। अच्छा, नेपाली जो ड्रेसेस हैं हाँ या क्लॉथ है या उस तरीके के जो मटेरियल्स हैं ओढ़ने पहनने के, हाँ वो रज़ाई वगैरह है, मच्छरदानी भी यहाँ सस्ती है। सस्ती है। अच्छा, जैसे भारत जाते हैं तो लोग गंगा जल लेकर आते हैं, है ना, कि गंगा का जल, गंगा यहाँ है नहीं, बागमती है, गंडकी है, हाँ। कोसी नदी भी मेरे ख्याल से यहीं से निकलती है। कोसी नदी, हाँ, सब यहीं से निकलती है, जो हाँ, सब बिहार में जाकर कहर बरपाती है। तो मिक्स होता है। बहुत बड़ा इलाका अभी डूब रहा है वहाँ भागलपुर में। हाँ, हाँ। गंगा एकदम खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, तो वहाँ से तो गंगा जल लेके आते हैं, ऐसे यहाँ से रुद्राक्ष लेकर जाते हैं। यहाँ जैसे फ्लाइट से लोग जाते हैं माउंटेन राइडिंग के लिए, मतलब हिमालय, जो हिमाल है यहाँ की भाषा में हिमाल बोलते हैं ना, हिमालय। तो हिमाल के ऊपर जो उड़ करके जाना होता है, तो वहाँ तो लैंडिंग होती नहीं। वो तो घूम के देखना है उसको, हिमालय का साइड में प्लेन। अच्छा, साइड में एक राउंड लगा के आराम से, हाँ, आराम से राउंड लगाएगा। क्या रेट हो सकता है उसका एक अंदाज? 8-10 हज़ार है। 8-10 हज़ार नेपाली है। हाँ, नेपाली। अच्छा, ये लगभग 1-2 घंटे का होगा। हाँ, 1 घंटे का है। 1 घंटे में सारा कुछ हो जाएगा। ऐसे कई जगह, जैसे अब नेपाल के अंदर ये काठमांडू बड़ा शहर है, फिर पोखरा है, एक बड़ी जगह जहाँ लोग देखना जाते हैं, चाहते हैं और जाते भी हैं। इसके अलावा और कौन सी जगह है? एक तो पोखरा है, दूसरा जनकपुर भी है। जनकपुर तो क्या बॉर्डर पे आएगा बिहार के? हाँ, बिहार बॉर्डर पर आएगा जनकपुर। सीतामढ़ी भी नेपाल में है कि भारत में आ रहा है? सीतामढ़ी, हाँ, सीतामढ़ी तो नेपाल में है। तो ऐसा भारत में भी लगता है, हाफ कर लिए लगता है। पहले तो इंडिया में था, बाद में नेपाल में हो गया। अच्छा, चलिए। भगवान बुद्ध के लिए बड़ी महिमा है यहाँ। तथागत बुद्ध की बुद्धा मंदिर है, शंभु स्वयंभू भी है, शंभू है, बौद्धनाथ है। हाँ, बौद्ध स्तूप भी बहुत है जी। तो अब ये बताइए कि तथागत बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे? लुम्बिनी नेपाल में आ रहा है कि भारत में है? नेपाल में आ रहा है। लुम्बिनी नेपाल में है? नेपाल में। कभी भारत में रहा है क्या? हाँ, नहीं, पहले था भारत में, उसके अच्छा, बाद नेपाल कभी गुलाम हुआ था कि नहीं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इसके यहाँ पर कभी मतलब युद्ध हुआ नहीं, कोई लड़ाई करने आया नहीं। अच्छा। विदेशी लोग समझे कि यहाँ कुछ नहीं है, वो लोग सब समझे कि इंडिया में बहुत धन है। ऐसा कर कई बार अनेक प्रकार के अतताई मतलब लोगों ने आए और लूटपाट करके लेकर के गए। और नेपाल को समझे वो लोग कि नेपाल गरीब है, वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। चलिए, ये भी एक बढ़िया बहाना है। तो ये विचार प्रस्तुत कर रही थी साध्वी वैदेही, बता रही थी कि जिस तरीके से हालात हैं नेपाल में, गरीबी की वजह से छोड़ दिया गया, लेकिन कारण और भी हो सकते हैं। ये उनका आइडिया है, उनका अपना पर्सनल व्यू है। कभी मैं एक बात में ऐसा पढ़ी थी। अच्छा, अखबार या नेपाल देखिए, अच्छा ये स्क्रबर, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रबर, ये क्या बोलते हैं इसको? पानी का, इसको क्या बोलते हैं? जो वाइपर, स्क्रबर ही समझिए, स्क्रब कर रहा है। तो ये चल रहा है, इसका मतलब बारिश हो रही है। छींटे आप देख सकते हैं, सड़क भी भीगी सी है और अच्छा नज़ारा है, सुहाना मौसम। 23 डिग्री यहाँ पर है फ़िलहाल। एयरलाइंस में ये बात हो रही थी, बुद्ध एयर में अनाउंसमेंट किया जा रहा था। ये आगे जाएं तो कहाँ जाएंगे हम? उधर ये जाउला खेल एकांत कोना जाने के लिए है। अब हम एकांत कोना का वो आश्रम छोड़ दिए, बुरहानपुर की बड़ी प्रसिद्ध शाखा, जहाँ पर संतुलन साहब बैलेंस बनाए हुए हैं आश्रम में फ़िलहाल। उनसे भी मिलेंगे, उनके पास भी जाएंगे, रहेंगे। काफ़ी बढ़िया मस्त मौला संत हैं संतुलन साहब, और उनके साथ तमाम साधु संत वहाँ पर ज़रूर होंगे, उनके दर्शन होंगे। लेकिन फ़िलहाल झमसी खेल के हिमालयन बैंक के पास हम जा रहे हैं। वहाँ पर शुभ साहब से हमारी भेंट मुलाकात होगी, क्योंकि वो मुख्य तौर पर आज विराजमान है। बाकी उनके
सात्विक साहब तारेश्वर पर्वत तरफ निकल गए हैं और सत्यम साहब जीतपीर फेदी के अपने नंबर 2 झमसी खेल आश्रम यानी कबीर आश्रम के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। पार्ट 2 है वो, जीतपुर खेदी झमसी खेल कबीर आश्रम सत्संग भवन के। तो बारिश में थोड़ी सी बूंदाबांदी और ये हम डाउन पर जा रहे हैं, बिल्कुल कगार पर आ ही गए हैं आश्रम के। थोड़ा सा और हम आश्रम के आमने सामने होंगे।